हेलो दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा था और इस क्लास में हम जैन धर्म के बारे में बात करेंगे। तो आइए देखते हैं। दुनिया के सबसे प्राचीन धर्म जैन धर्म को श्रमणों का धर्म कहा जाता है। तो सबसे प्राचीन धर्म कौन माना जाता है? जैन धर्म। वो सनातन धर्म अलग बात है, इसी से निकला हुआ ये जैन धर्म है, यानी इसी के विरोध में जो खड़ा हुआ वो जैन धर्म है। तो दुनिया के सबसे प्राचीन धर्म जैन धर्म को श्रमणों का धर्म कहा जाता है। श्रमण का अर्थ होता है उपासक, और उपासक का अर्थ होता है जो कर्म पर विशेष ध्यान दे। जैन धर्म का संस्थापक ऋषभदेव को माना जाता है। यही जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे और भारत के चक्रवर्ती सम्राट भरत के ये पिता थे। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं महावीर के बारे में। तो महावीर 24वें तीर्थंकर थे और इनका जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के निकट कुंडग्राम गांव में हुआ था। ये ज्ञात्रिक वंश के थे और मगध के शाही परिवार से जुड़े थे। इनके जो पिता थे सिद्धार्थ था इनके पिता का नाम, और वो ज्ञात्रिक क्षत्रिय वंश के मुखिया थे। ये ज्ञात्रिक है। इनकी माता जो थी वो त्रिशला थी, जो वैशाली के राजा चेटक की बहन थी। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने अपना घर त्याग दिया था और एक तपस्वी बन गए थे। 12 वर्ष तक इन्होंने तपस्या की थी, तब जाकर 42 वर्ष की उम्र में इन्हें कैवल्य यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई। कैवल्य क्या मतलब होता है? दुख और सुख पर विजय प्राप्त करना। इन्होंने पहला उपदेश पावा में दिया था और प्रत्येक तीर्थंकर के साथ एक प्रतीक जुड़ा था, और महावीर का जो प्रतीक था वो सिंह था यानी शेर था। अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उन्होंने कौशल, मगध, मिथिला, चंपा आदि प्रदेशों का भ्रमण किया और 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में बिहार के पावापुरी में इनका निधन हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अब जैन धर्म में पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रत जोड़े थे, जिसमें था अहिंसा यानी हिंसा न करना, सत्य यानी सदा सही बोलना या सत्य बोलना, अस्तेय का मतलब होता है चोरी न करना, और अपरिग्रह का मतलब होता है धन इकट्ठा न करना। इन्हीं 4 महाव्रतों में महावीर ने 5वां महाव्रत जोड़ा, जिसे ब्रह्मचर्य के रूप में माना जाता है। अब नेक्स्ट है, जैन धर्म में 3 रत्न माने जाते हैं, जिसमें सम्यक दर्शन यानी प्रॉपर विजन, सम्यक ज्ञान यानी प्रॉपर नॉलेज, सम्यक चरित्र यानी राइट कैरेक्टर। चलिए आगे देखते हैं। अब जैन व्यवस्था को 2 प्रमुख संप्रदायों में विभाजित किया गया है, जिसमें एक है दिगंबर और दूसरा है श्वेतांबर। तो विभाजन मुख्य रूप से मगध में अकाल के कारण हुआ था, जिसने भद्रबाहु के नेतृत्व वाले एक समूह को दक्षिण भारत में स्थानांतरित होने के लिए मजबूर कर दिया था। 12 वर्षों के अकाल के दौरान दक्षिण भारत में जो समूह गया था वो सख्त प्रथाओं पर कायम रहा, और जो मगध में ही रुक गया सब उस समूह ने अधिक ढीला रवैया अपनाया और सफेद कपड़े पहनना शुरू कर दिया। अकाल की समाप्ति के बाद जब दक्षिणी समूह मगध में वापस आया तो बदली हुई प्रथाओं ने जैन धर्म को 2 संप्रदायों में विभाजित कर दिया, जिसमें सबसे पहला हो गया दिगंबर। इसके बारे में बात करें तो इस संप्रदाय के जो साधु थे वो पूर्ण नग्नता में विश्वास करते हैं और पुरुष भिक्षु कपड़े नहीं पहनते हैं। जो पुरुष भिक्षु थे वो कपड़े नहीं पहनते थे, जबकि महिलाएं, जो महिला भिक्षु थी वो बिना सिलाई वाली सफेद साड़ी पहनती हैं। ये सभी 5 व्रतों सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। मान्यता है कि औरतें मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती हैं, और दिगंबर की जो स्थापना की थी वो भद्रबाहु ने की थी। अब नेक्स्ट है श्वेतांबर। तो साधु सफेद वस्त्र धारण करते हैं, केवल 4 व्रतों का पालन करते हैं, जिसमें ब्रह्मचर्य को
शामिल नहीं किया जाता है और इनका विश्वास है कि महिलाएं मुक्ति प्राप्त कर सकती हैं। और इस संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो थे स्थूलभद्र। चलिए अब आगे देखते हैं। अब बात करते हैं जैन परिषद में दो संगीति हुई थी या दो सम्मेलन हुए थे। तो पहला है प्रथम जैन परिषद या प्रथम जैन सम्मेलन। तो ये 3री शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। और इसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की थी। बात करें द्वितीय जैन परिषद या सम्मेलन की, तो 512 ईस्वी में हुआ था, वल्लभी में आयोजित किया गया था। और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो देवर्षि क्षमाश्रमण ने की थी। इसमें 12 अंग और 12 उपांगों का अंतिम संकलन किया गया था। 12 अंग और जो 12 उपांग हैं वो जैन ग्रंथ हैं और इसे द्वितीय जैन परिषद में ही इनका संकलन किया गया। तो ये थी आज की क्लास। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।